हेलो स्टूडेंट, स्टडी विथ ओम मंगल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 12.2 गुणनखंड पढ़ने जा रहे हैं। 12.1 हम पहले वीडियो डाल चुके हैं, अब 12.2 पढ़ने जा रहे हैं। 12.2 पढ़ने से पहले कुछ सर्व समीकरण हमें ध्यान में रखनी होगी। पहली है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये सर्व समीकरण होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें पहली से सभी में प्लस आ रहा है। दूसरी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें बीच वाला पद माइनस 2ab हो रहा है, तो हम पता चलेगी कि माइनस वाली सर्व समीकरण है। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस कंडीशन में यदि कोई हो तो उसे a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में लिखेंगे। ये हमें कुछ सर्व समीकरण ध्यान में रखनी होती है। अब 12.2 का पहला प्रश्न देखते हैं। 12.2 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। पहला है a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। हमें क्या लग रहा है, यहाँ पर a का स्क्वायर है और यहाँ पर भी 4 का स्क्वायर है और आगे यहाँ पर प्लस है। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्लस वाली सर्व समीकरण लगनी चाहिए। तो a का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर है a का स्क्वायर है, आगे प्लस है, 8a का भी रहने दो, और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। अब यदि मैं लिखूँ 2ab, 2 गुणा a की जगह क्या है a और b की जगह क्या है 4, 4 दूनी 8 और 8 ये बन रहा है। मतलब कौन सी सर्व समीकरण लग रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सर्व समीकरण लग रही है। तो यहाँ पर a की जगह काम कर रहा है a प्लस बी की जगह काम कर रहा है 4 इसका होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सर्व समीकरण लग रही है। और यही हमारे क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर। अब इसका दूसरा प्रश्न क्या है हमारे पास, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। पी स्क्वायर ये किसका वर्ग है, पी का ही वर्ग है, माइनस है, लगा दिया। और 25 किसका वर्ग लग रहा है, 25 तो 5 का वर्ग है, किसका है, प्लस 25 है तो 25 किसका वर्ग है, 5 का। अब हमें ध्यान में रखना है कि 10p, अब यदि मैं यहाँ पर लिख दूँ 2ab, a की जगह क्या काम कर रहा है p गुणा b की जगह क्या कर रहा है 5, 5 दूनी 10 और p साथ में तो 10p बन रहा है। इसका मतलब कौन सी सर्व समीकरण लग रही है, यहाँ पर हमारी सर्व समीकरण लग रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह काम कर रहा है p माइनस b की जगह काम कर रहा है 5, इसका होल स्क्वायर, ये हमारी सर्व समीकरण लग रही है। अब इसका तीसरा प्रश्न हमारे पास है 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। हमें सबसे पहले ध्यान में रखना कि यहाँ कोई स्क्वायर है, तो 25m स्क्वायर किसका है, 5m का स्क्वायर है, 25m स्क्वायर प्लस 30m को रहने दो, और 9 किसका वर्ग है, 9 है सर 3 का वर्ग है, कर दिया 3 का वर्ग। अब यदि मैं कर दूँ 2ab, 2 गुणा a की जगह काम कर रहा है 5m, 5m गुणा b की जगह काम कर रहा है 3। तो वापस यहाँ पर सर्व समीकरण कौन सी लग रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह काम कर रहा है 5m, a प्लस b की जगह काम कर रहा है 3, इसका होल स्क्वायर, यही हमारे सर्व समीकरण लग रही है। अब इसका चौथा प्रश्न हमारे पास है 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। अब देखो 49 किसका वर्ग है, 7 का, y स्क्वायर किसका वर्ग है, y का, मतलब 7y का वर्ग है, आगे प्लस है, 84 का अभी पता नहीं, लेकिन हमें 36 का पता है, 36 के आगे भी प्लस है, प्लस 36 किसका वर्ग है, 6 का, और z स्क्वायर किसका वर्ग है, z का। अब यदि मैं यहाँ पर प्लस लग रहा है, हमें प्लस वाले सेक्शन में लगे 2a, एक जगह क्या काम हो रहा है 7y, और b की जगह 6z, ये लगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यदि 6 और 7 की गुणा करो, 36 6 7 42, 42 दूनी 84 हो रही है, 84 और साथ में वाई जेड हो रहा है, मतलब यही सर्व समीकरण लग रही है। तो इसमें हमारे बनेगा a प्लस बी का होल, a की जगह काम कर रहा है 7y
प्लस बी की जगह काम कर रहा है 6z और इसका होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या लग रही है सर समीका। अब इसका अगला प्रश्न है पांचवा हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखो 4x², 4 किसका वर्ग है 2 का, x² किसका वर्ग है x का, ये मतलब इसका वर्ग बन रहा है माइनस। अब 8x का अभी रहने तो पता ही नहीं, और यहाँ पर क्या है 4 किसका वर्ग है 2 का। यदि -2ab करें तो 2 एक जगह काम कर रहा है 2x और b की जगह काम कर रहा है 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और साथ में x, तो यही सरसंख्या लग रही है। तो हमारे लग रही है सरसंख्या 2x -2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर कौन सी संख्या लग रही है माइनस वाली, a - b का होल स्क्वायर वाली सरसंख्या लग रही है। अब ध्यान दो 121 किसका वर्ग है 11 का, और b² किसका वर्ग है b का, इसका वर्ग बन रहा है माइनस। 16 किसका वर्ग है प्लस के 16 है, 16 4 का वर्ग है, c² किसका वर्ग है c² c का ही वर्ग है, यहाँ माइनस आ रहा है। अब यदि a - b की सरसंख्या यहाँ लग रही है तो देखो -a² - 2a एक जगह क्या काम कर रहा है 11b, 2a b की जगह क्या काम कर रहा है 4c। अब देखो 11 चौके 44 और 44 दूनी 88 और साथ में bc माइनस के 88 bc हो रहा है, मतलब कौन से सरसंख्या लग रहा है a की जगह काम कर रहा है 11b, a - b की जगह काम कर रहा है 4c, मतलब a - b की होल स्क्वायर वाली सरसंख्या यहाँ पर लग रही है। अब इसका अगला प्रश्न 7वां हम देखते हैं। 7वां प्रश्न हमारे पास क्या है, l + m का होल स्क्वायर -4lm, और संकेत दिया हुआ है कि l + m को प्रसारित कीजिए। यदि संकेत नहीं दिया हुआ होता तो भी हमें यही करना होता है। यहाँ पर l + m का होल स्क्वायर सरसंख्या क्या होती है, यहाँ पर सरसंख्या होती है a + b का होल स्क्वायर, सरसंख्या होती है a² + 2ab + b², यही होती है। तो एक जगह क्या काम कर रहा है सर l काम कर रहा है, तो l² + 2ab 2 गुणा एक जगह क्या काम कर रहा है l गुणा m की जगह b की जगह क्या काम कर रहा है m + b² प्लस b की जगह क्या कर रहा है m काम कर रहा है, b की जगह m का स्क्वायर और माइनस के 4lm। अब उनके गुणा करो l² a² l² हो गया प्लस 2lm 2lm प्लस m का स्क्वायर m² होगा और माइनस का 4lm। अब यदि हम ध्यान से देखें तो ये माइनस के 4lm है और इधर प्लस के 2lm है, ये प्लस के 2lm है और ये माइनस के 4lm है। तो यहाँ पर ज़्यादा कौन है तो माइनस की ज़्यादा है, और 2 से कितने ज़्यादा है 2 से 2 ही ज़्यादा है, तो क्या आएगा l² माइनस के 2lm प्लस m²। अब हमें देखने से पता चल रहा है कि यहाँ सरसंख्या कौन सी लग रही है l - m का होल स्क्वायर। देखिए कि ये l² l का वर्ग है और ये 2 गुणा l गुणा m बन रहा है और ये प्लस m का वर्ग है। देखो तो यदि मैं इसको क्या लिखूँ l - m का होल स्क्वायर यही बन रहा है, तो अगर खोल के देखें तो a² - 2ab प्लस b², तो l - m का होल स्क्वायर यही हमारा इसका फाइनल गुणनखंड होगा। अब इसका 8वां प्रश्न, पहले का 8वां a की पावर 4 किसका वर्ग है, तो a की पावर 4 है a² का स्क्वायर करे तब a की पावर 4 बनती है, प्लस हमें पता नहीं। अब देखो यहाँ पर प्लस b की पावर 4 किसका वर्ग है b की पावर स्क्वायर का स्क्वायर
और फिर आपस में घाते क्या होते हैं, गुणा होते, 2 दूनी 4 हो जाता है। ठीक है, अब हमें पता चल गया है लगभग कि यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर सरसमीका लग रही है। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ बनता है 2 गुणा ए की जगह काम कर रहा है ए स्क्वायर, गुणा बी की जगह काम क्या कर रहा है बी स्क्वायर, एक जगह ए काम ए स्क्वायर बी की जगह बी। तो अब देखें गुणा 2a² बी स्क्वायर बन रहा है वापिस। तो यहाँ पर सरसमीका कौन सी लग रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर ए की जगह का काम कर रहा है ए स्क्वायर और बी की जगह काम कर रहा है बी स्क्वायर। यहाँ पर सरसमीका बन रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसका दूसरा प्रश्न हमारे पास है, गुणनखंड कीजिए। अब हमें ध्यान है कि 4 किसका वर्ग है, 2 का, और p किसका वर्ग है, p स्क्वायर किसका वर्ग है, p का, मतलब इसका मैं वर्ग लिख सकता हूँ, माइनस 9 को मैं 3 लिख सकता हूँ, 3 का वर्ग लिख सकता हूँ, और q स्क्वायर किसका वर्ग है, q का, इसका। अब यदि आपको ध्यान हो तो यहाँ हमने सरसम का हमने देखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हमारे पास कंडीशन बनती है। यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो क्या बनता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए की जगह काम कर रहा है 2p, ए प्लस बी की जगह काम कर रहा है 3q, ए प्लस बी और ए माइनस बी बनता है 2p माइनस 3q। ये हमारे इसके क्या होगा फाइनल आंसर। अब हमारे आ गया कौन सा प्रश्न, 63a स्क्वायर और माइनस 112 बी स्क्वायर। अब हमें पता है कि 63 किसी का वर्ग है नहीं और न ही 112 किसी का, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले 63 के करते, यहाँ करते थे 63 के अभाज्य गुणनखंड। 63 के 3 के भाग जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सातों 21, 7 एकम 7, मतलब क्या आया अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 गुणा 3 गुणा 7, 3 गुणा 3 गुणा 7 बराबर कितने, 3 तिया 9, 7 नम 63, 9 7 63 ही होता है 63, वापिस यही बन रहा है, सही किया इसका मतलब। और अब कौन सा बना 112, 112 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। 112 करे 112 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो किसका भाग जा रहा है 2 का, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 का जा रहा है 2 दूनी 4, 2 आठी 2 दूनी 4, 2 आठी 16, फिर 2 का जा रहा है 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 का जा रहा है 2 साती 14, फिर 7 का ये। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास क्या अभाज्य गुणनखंड आए 112 के क्या आए, तो 112 का आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, ये किसके गुणनखंड आए 112 के। इसका मतलब क्या है कि मैं 63 को इस प्रकार लिख सकता हूँ और 112 को इस रूप में लिख सकता हूँ। तो 63 की जगह मैं क्या लिखूंगा 3 गुणा 3 गुणा 7, तो लेकिन 63 की जगह 3 गुणा 7 गुणा में क्या है ए स्क्वायर है माइनस 112 क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा और 7 में बी स्क्वायर हमारे पास है। अब हमें देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ 7 है और यहाँ 7 है और कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा दोनों पक्ष में। तो 7 क्या ले लिया कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा ए स्क्वायर माइनस यहाँ का बचा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 4 बार 2 4 बार है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा में क्या है बी का स्क्वायर। ठीक है, 7 पहले से बाहर हमारा चल ही रहा है, 7 पहले से बाहर चल ही रहा है। अब 3 तिया 9 और ए स्क्वायर की गुणा का क्या 9 ए स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और साथ में क्या है बी का
स्क्वायर। अब 7, अब मैं 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और ए स्क्वायर किसका है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 3a का होल स्क्वायर माइनस 16 किसका वर्ग है 4 और b किसका वर्ग है b का ही होगा, इसको ये इस प्रकार भी लिख सकता हूँ। वापिस कंडीशन कौन सी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, और ए की जगह काम कर रहा है 3a और बी की जगह काम कर रहा है 4b, मतलब 7 तो ऐसे ही रहेगा, तो a प्लस बी, तो a है 3a प्लस बी है 4b, a प्लस बी और a माइनस बी, a माइनस है 3a माइनस बी की जगह 4b, और ये हमारे क्या हो गया इसका फाइनल आंसर। इसका दूसरे का तीसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे का तीसरा प्रश्न हमारे पास है 49 एक्स स्क्वायर माइनस 36। देखिए 49 किसका वर्ग है, 49 तो वर्ग है 7 का, किसका वर्ग है 7 का, और एक्स स्क्वायर किसका वर्ग है एक्स का, माइनस 36 किसका वर्ग है 6 का वर्ग है, इसी का ही वर्ग है। तो अब हमें क्या करना है कि 7 यहाँ वापस कंडीशन बन रही ए प्लस बी ए माइनस सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बनती है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पर ए की जगह काम 7x प्लस बी की जगह काम कर रहा है 6 ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हमारा इसका क्या होगा फाइनल आंसर। अब इसका अगला प्रश्न हमारे पास है 16x की पावर 5 माइनस 144 x की पावर 3। अब हमें ध्यान क्या रखना है कि यदि हम 16 का पार्ट 9 बार बोले 16 9 144 होता है, और x की पावर 5 को मैं खोल के लिख दूंगा 5 बार x, ठीक है। तो देखना 16 गुणा x की पावर 5 को कितनी बार लिख सकता हूँ 5 बार, तो x गुणा x गुणा x गुणा x गुणा 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब 16 x की 5 को मैंने क्या लिख दिया 5 बार, और 16 9 कितने होते 144, 16 9 144, तो मैं 144 क्या लिखता हूँ 16 गुणा 9, और साथ में x की पावर 3 है 3 x लिखूँ 1 2 3। ऐसा क्यों लिखा, ताकि हमारे पास कॉमन आ जाए, क्या आ जाए कॉमन आ जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है 16 तो है ही, 16 इधर भी है कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर x कितनी है 3 1 2 3, तो यहाँ भी x कितनी ले लेंगे 3, तो मतलब क्या कॉमन आएगा 16, यदि x की 3 कॉमन लेंगे यहाँ भी x 3, मतलब x क्यूब बन जाएगा, 3 गुना करेंगे 16 x क्यूब कॉमन आ जाएगा, इन तीनों आपस में गुना करेंगे वापस क्यूब बन जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचा कॉमन लेना, मतलब ये कट गए 16 16 कट गए, x क्यूब से 3 x क्यूब पीछे क्या बचे x स्क्वायर, ये बचेगा माइनस 16 से 16 कट गया 3 x कट गए, आपस में पीछे क्या बचा 9। अब हमें ध्यान रखना है कि ये 16 एक्स क्यूब बार है ही, ठीक है। एक्स स्क्वायर किसका वर्ग है एक्स का वर्ग है, माइनस 9 किसका वर्ग है 3 का वर्ग है। अब हमें पता है कि यहाँ कौन सी सरसंख्या लग रही है, यहाँ हमारे सरसंख्या लग रही है 16 एक्स स्क्वायर, या हमारे वो वाली सरसंख्या लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तीसरी सरसंख्या लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सरसंख्या हो तो हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हमारा इसका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। अब इसका पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न हमारे पास क्या है, पांचवा प्रश्न है एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस होल एम का होल स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर देखते हैं कि हमें यहाँ स्क्वायर खोलने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप में बन रहा है, ये पूरा ए की जगह काम कर रहा है और ये बी की जगह काम कर रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनता है ए प्लस बी, तो ए एल प्लस एम, ए प्लस बी की जगह क्या है एल माइनस एम, ये बन गया ए प्लस बी और एक बनता ए माइनस बी, एक जगह काम कर रहा है ए
एल प्लस एम और माइनस बी की जगह काम कर रहा है, बी की जगह काम कर रहा है एल माइनस एम। ठीक है, अब ये देखो माइनस का एम प्लस का एम कट गया, तो एल प्लस एल ही बना। और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाने क्या मतलब कि आगे माइनस है, माइनस की गुणा करेंगे चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, तो एल प्लस एम, तो पहले ये माइनस की फिर हो गया माइनस एल, फिर माइनस माइनस प्लस, और ये एम हो जाएगा प्लस का एम। देखना ये माइनस का एल और ये प्लस का एल आपस में कट गए, तो यहाँ एक एल कितने एल बन गए, 2L। ठीक है, और यहाँ पर एक एम और एक एम कितने एम बन गए, 2M। अब कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा ही होता है, तो 2L गुणा 2M, तो क्या होगा 2 दूनी 4 और LM, 4LM हमारा आंसर होगा। अब इसी प्रकार हमारा छठा प्रश्न हमारे पास क्या है, 9x² y² माइनस 16। अब हमें ध्यान है कि 9 किसका वर्ग है, 3 का, लेकिन पीछे यहाँ पर स्क्वायर आ रहा, मतलब x का भी वर्ग और y का भी वर्ग है ये, तो क्या है 3xy का होल स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर हो गया 9, x² का x², y² का y², और 16 किसका वर्ग है, 16 है 4 का वर्ग। अब हमें देखना है कि a² माइनस b², तो क्या बनता है a प्लस b और a माइनस b, यही हमारा इसका फाइनल आंसर बनता है, a प्लस b और a माइनस b। इसका 7वां प्रश्न हम देखते हैं। 7वां प्रश्न हमारे पास क्या है कि x² माइनस 2xy प्लस y², और यहाँ पर क्या बना माइनस z², ये बन रहा है। अब हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर कोई सरसमिका बन रही है, क्या बन रही है, सरसमिका बन रही है, और वो भी कौन सी, माइनस वाली सरसमिका यहाँ पर लग रही है। तो क्या होता है, x का वर्ग है, x का ही वर्ग है, माइनस 2xy और प्लस y² किसका वर्ग है, y का ही वर्ग है, और पीछे माइनस का z² तो हमारे चल ही रहा है। हमें क्या करना है कि x² और प्लस y² में a² प्लस b² की होल स्क्वायर वाली सरसमिका लग रही है। तो देखते हैं यहाँ पर बना x, यहाँ आगे माइनस है तो माइनस y का होल स्क्वायर सरसमिका लग रही है, और माइनस का z², और नहीं दूसरा तो देखो खोल के देख लो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, a² मतलब एक जो x² माइनस 2ab 2xy प्लस b² प्लस मतलब y का स्क्वायर बन रहा है, यही बन रही है। वापस यहाँ पर कंडीशन बन रही है a² माइनस b², तो क्या सरसमिका होती है, a² माइनस b² होती है, तो a प्लस b a माइनस b, तो a एक जगह का x माइनस वाई, a प्लस b क्या है z, a प्लस b, और a एक जगह काम कर रहा है x माइनस वाई, और b की जगह क्या काम कर रहा है, b की जगह काम कर रहा है माइनस z, a प्लस बी a माइनस बी, यही हमारे क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पर z² मत लिख देना, क्योंकि z तो a² माइनस b² है, लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए, सिर्फ b का मान है सिर्फ z है। ठीक है, तो यह बनता a प्लस बी a माइनस बी। अब इसका अंतिम प्रश्न, दूसरे का अंतिम प्रश्न हमारे पास है 25 a² माइनस 4b² प्लस 28bc माइनस 49c²। हमें ध्यान में रखना है कि ये भी किसी का वर्ग बन रहा है, ये भी बन रहा है, लेकिन हमने जितनी भी सरसमिका दो सरसमिका पढ़ी, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर, इसमें जो a² और b² पद है ना हमेशा प्लस में होते हैं। ठीक है, और ये बीच वाला माइनस 2ab ये कभी प्लस 2ab हो जाता है, तो मैं क्या करूँगा माइनस कॉमन ले लूँ ताकि ये प्लस बन जाए। तो 25 a² है ही बाहर, मैंने क्या ले लिया माइनस कॉमन, तो ये माइनस से माइनस प्लस बन गया, और 4b²,
माइनस प्लस माइनस 28 बी सी और माइनस माइनस प्लस 49 सी स्क्वायर। ये हमारे पास बन गया। अब हमें क्या करना है कि 25a² किसका वर्ग है? 25 5a का वर्ग है। अब माइनस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2b² क्या लिख सकता हूँ? b का वर्ग लिख सकता हूँ। इसको इस कंडीशन लिखना, माइनस 28 बी सी प्लस 49 किसका वर्ग है? 7 का c² किसका वर्ग है? सी का। यहाँ पर सरसम कौन सी लग रही है? 5a का स्क्वायर। यहाँ पर लग रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या लग रही है? a माइनस बी का होल स्क्वायर सरसम क्या लग रही है? कैसे? देखो यहाँ देखो 2ab करे, देखो 2b का होल स्क्वायर माइनस 2 a की जगह काम कर रहा है 2b और b की जगह काम क्या कर रहा है? 7c और प्लस 7c का होल स्क्वायर लग ही रहा है। देखो a² माइनस 2a की जगह काम कर रहा है 2b गुना b की जगह काम कर रहा है 7c प्लस 7c का स्क्वायर। तो गुना करके देख लो, 2 दूनी 4, 4 7 28 और 7 20, मतलब यही सरसम लग रही है। तो 5a² है ही माइनस यहाँ पर सरसम लग रही है a की जगह काम कर रहा है 2b a माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है माइनस वाले से, और b की जगह काम कर रहा है 7c का होल स्क्वायर। कौन सी सिस्टम लग रही है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। सॉरी ये स्क्वायर बाहर था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बन रहा है? a² माइनस b², a² माइनस b²। तो क्या बनता है? a प्लस बी, तो a की जगह काम कर रहा है 5a और b की जगह क्या कर रहा है? प्लस b की जगह काम कर रहा है, ये पूरा b की जगह काम कर रहा है 2b माइनस 7c और a माइनस बी एक जगह काम कर रहा है 5a माइनस b की जगह क्या काम कर रहा है? b की जगह ये पूरा काम कर रहा है क्या है? 2b माइनस 7c। तो क्या आंसर बनेगा? 5a प्लस 2b प्लस 7c, 5a प्लस 2b प्लस 7c, और यहाँ पर बनेगा 5a माइनस 2b और ये माइनस माइनस प्लस 7c। और यही हमारे क्या बनेगा? फाइनल आंसर। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो अगली क्लास में देखते हैं।